एहतजाज पर बैठे मसीहाओं से खातून डॉक्टर की मौत पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज नवे रोज़ भी जारी है। मेयो अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल समेत मुतादिद अस्पतालों की OPDs में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस मरीज परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत ने MS लेडी विलिंगटन अस्पताल को ओहदे से फारिग कर दिया है। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। ये है सर्विसेज अस्पताल का आउटडोर वार्ड, जहां है अंधेरा और सन्नाटा। पर्ची काउंटर भी बंद, डॉक्टरों के कमरे को लगे हैं ताले। मरीजों को सिक्योरिटी स्टाफ का बस एक ही जवाब, लेडी विलिंगटन अस्पताल में खातून डॉक्टर की मौत पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टरों का कहना है खातून डॉक्टर तनख्वाह रुकने पर तनाव का शिकार थीं। सर्विसेज मेयो, लेडी विलिंगटन, लेडी एचिसन समेत कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की आउटडोर वार्ड बंद रहीं। दूर दराज इलाकों से आए मरीज शदीद परेशान हैं। इतनी दूर से हम आए हैं पाक नशीर से, आप देखें कितना सफर है, तो लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करना चाहिए। सुबह से कभी हम इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। खातून डॉक्टर की मौत के मामले पर पंजाब हुकूमत ने MS अस्पताल को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक डॉक्टर सबाहत ने तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक अपडेट नहीं रखा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। दानियाल उमर की रिपोर्ट हमने मुलाहिजा की है और इस पूरे मामले की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं दानियाल उमर, उनसे बात करेंगे। दानियाल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, ये मामला है क्या और कहाँ से शुरू हुआ? देखिए माहरूक, ये मामला शुरू हुआ जब लेडी विलिंगटन अस्पताल के हॉस्टल से खातून डॉक्टर की लाश मिली थी। खातून डॉक्टर की जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया म्यू अस्पताल, तो वहाँ पर वो रिसीव डेड थी। जिसके बाद अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून डॉक्टर पहले से ही बीमार थी, उनको दिल की तकलीफ़ का सामना था, जिसकी वजह से उनकी तबई मौत जो है वो हुई है। लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जो खातून डॉक्टर हैं उनकी 4 से 5 माह की तनख्वाहें क्लियर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी और उसके बाद उनकी वजह से जो है वो उनकी मौत वाक़ हुई। जिसके बाद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू किया, पहले लेडी विलिंगटन अस्पताल में और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो दूसरे अस्पताल हैं, जिनके अंदर लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल म्यू अस्पताल शामिल है, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल है, लेडी एचिसन अस्पताल है, उनकी OPDs बंद कर दी गई। जिसके बाद सर्विसेज अस्पताल की जो OPD है उसको भी बंद करने का यंग डॉक्टर्स ने फैसला किया। आज 9 रोज़ हो गए हैं इस तमाम मामले को। अस्पतालों के अंदर जो मरीज आ रहे हैं वो खास से परेशान नजर आते हैं। दानियाल, ये भी बताएं कि जिस तरह आपने हमें पूरा वाक़या बताया, अब OPD में हड़ताल है, इसके बाइस मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है और क्या इमरजेंसी में काम जारी है? देखिए इमरजेंसी में तो इस वक्त काम जारी है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि इमरजेंसी के अंदर सिर्फ वो केसेस लिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं और बाकी लोगों को OPD के अंदर रेफ़र कर दिया जाता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पाकपतन से, शेखुपुरा से, मुख्तलिफ लाहौर के अच्छा दानियाल, आप इस पूरे मामले पर तफसीलन हमें आगाह करें, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म करने के लिए इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना है, सर्जरीज वहाँ पर नहीं हो पा रही हैं, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। शुक्रिया जी। देखें, ये एक मामला है, हमारी बेटी समझ लें कि लेडी डॉक्टर थी बिलगेट से, उनकी डेथ हो गई थी एक हॉस्पिटल लेडी वेलिंगटन में। उनको पहले ही तो दिल का अर्जा मुब्तला था और वो मुर्दा पाई गई थी, अपने कमरे में अंदर से लॉक था। तो एनी हाउ उधर से फिर इसकी एजुकेशन हुई इनके साथियों की और उन्होंने हमें कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेट करें। हमने पूरी कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेट हुआ। फिर उन्होंने कुछ उनकी डिमांड्स थी जो इससे रिलेटेड नहीं थी, बहुत सारी। डेली हम नेगोशिएशन करते रहे और वो नेगोशिएशन से ये हुआ कि उन्होंने यही हमसे बताया कि इसको जो आउटडोर की सिर्फ हड़ताल थी और तफ्तीर नहीं, तो वो भी ख़त्म कर दी जाएगी और वो भी कुछ हॉस्पिटल्स में है और उम्मीद है कि आज वो नहीं होगी। कल भी हमें रीश्योर कराया गया, क्योंकि हमने उनकी जो बहुत सारी डिमांड्स थी जो जेन्युइन थी, कि एक उनकी डिमांड थी कि इंतज़ामिया में थोड़े चेंजेस लाए जाएँ, उस हॉस्पिटल में कुछ बच्ची को पैकेज दिया जाए उनके पेरेंट्स को, जो कि हम पहले ही अग्री कर चुके थे।
और ये कि उसको सिविल अवार्ड के लिए किया जाए नॉमिनेट, और क्योंकि ऑन ड्यूटी उनकी शहीद हुई है वो बच्ची। और फिर इसी तरह उनकी कुछ रिफॉर्म्स थी जो कि बहुत हद तक हमने अग्री भी कर ली और हमने करनी भी शुरू कर दी। तो इसलिए हमें कल भी रीश्योर कराया गया था, वैसे तो परसों भी कराया गया था, लेकिन कल भी यही रीश्योर कराया गया था कि अब वो नहीं इस एक्सट्रीम स्टेप पे जाएंगे। और मैं तो हमेशा मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि गवर्नमेंट या डॉक्टर्स में किसी में भी जो भी मसाइल हैं वो अपनी जगह पे होते रहेंगे, जहाँ भी इकट्ठे काम करेंगे मसाइल तो आते रहेंगे, लेकिन उससे पेशेंट को नहीं सफ़र करना चाहिए। इसलिए हमने उन्हें यही इंतजार की थी अपने बच्चों को कि आप मरीजों की खिदमत करें और हमारे साथ आप एंगेज रहें, और हम जो भी कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है, जो आपकी जायज़ डिमांड है, बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे हैं। और उन्होंने फिर इसी पे ही वादा किया था कि वो इसको आगे नहीं लेके चलेंगे। लेकिन जावेद अकरम साहब, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर जो उनके मुतालबात हैं यंग डॉक्टर्स के वो मान लिए गए हैं, बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मरीज़ सफ़र कर रहे हैं, हड़ताल इस वक्त भी यंग डॉक्टर्स की जारी है। तो आखिर वो क्या नुक्ता है जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है और ये हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही है उनकी? देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं खुद उन नेगोशिएशन का पार्ट रहा हूँ। इनके तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, सीनियर लोग रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नुक्ता है। अब वो कई चीज़ें हैं कि कहीं फाइल जानी है, कोई कैबिनेट में चीज़ जानी है, कोई मीटिंग होनी है आगे इनकी CIP की, इस किस्म की टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो तो जाहिर है थोड़ी टाइम तलब ही होती हैं, वो एक दिन में तो नहीं हो सकती, लेकिन वो प्रोसेस इनिशिएट करके बता दिया गया है और अब इनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। वो जाहिर है कि जब वो मीटिंग होती जाएंगी, उनके ये काम होते जाएंगे। प्रिंसिपली हमने एग्री कर लिया हुआ है उनसे, दिस इज द लेटेस्ट सिचुएशन, और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं होगी इस बात। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं रात के 12-1 बजे तक भी मेरी इनसे बात होती रही है और उन्होंने मुझे काफी हद तक रीश्योर कराया है। अब उनपे भी प्रॉब्लम ये है कि उनके भी काफी ग्रुप्स हैं, तो उनका भी आपस में इत्तेफाक होना ज्यादा जरूरी होता है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल पर मोस्टली ये जो हो भी रहा है ये मेयो हॉस्पिटल में हो रहा है, बाकी हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनिंग है। सही। तो सर, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक संगीन मसला तो है, यकीनी तौर पर इससे लोगों को परेशानी का सामना भी है, जिस तरह से आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आज ये जो डेडलॉक है जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये आज सेटल डाउन हो जाएगा? मुझे तो ये उम्मीद है जी कि हो चुका है। अच्छा। इन ड्यू कोर्स ये चीज़ें होती जाएंगी। जाहिर है मैंने वही अर्ज किया, कुछ चीज़ें कैबिनेट के करने की हैं, जैसे इनका KPI है जो ऑलरेडी भेज चुके हैं, इनको समरी बताया गया है जो जा चुकी है की परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ इनकी जो इनको रीन्यूमरेशन होनी है। लेकिन मसला ये है कि हर रिश्ते में, हर आंसर में एक ट्रस्ट का एलिमेंट होता है कि उनको ट्रस्ट उस्तादों पे करना चाहिए, और हम बिल्कुल बैठे हैं। हम तो ये बच्चे भी हमारे ही हैं, मरीज भी हमारे ही हैं, लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी हमारे पेशेंट है कि कोई पेशेंट मायूस ना हो, उसको तकलीफ ना हो। और वैसे भी मैं समझता हूँ किसी भी कोई जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी दरमियान, उसमें मरीज को बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मरीज तो हमें दवाएं लेनी है, इन्होंने भी, हमने भी, सब ने लेनी है, उनको हम किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला ना करें। आपस में हमारे जो इख्तिलाफात हैं, जो मसाइल हैं, वो तो होते रहेंगे, यहाँ इकट्ठे काम करेंगे, तो भी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, वो हम रिजॉल्व करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। डेली बैठ के इनके साथ बातचीत हो रही है। अच्छा जावेद साहब, लेकिन इस सूरत हाल में ज़ाहिर है आप को बखूबी अंदाज़ा है कि जो मरीज़ आ रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दूर दूर से मरीज़ गांव देहातों से यहाँ पर आते हैं अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, वो सफ़र कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? इनका जो ज़िम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं कर रहे लोग वही हो सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने बार बार बता रहा हूँ कि वो भी हमारे बच्चे ही हैं। उसका हमने अल्टरनेटिव किया हुआ है। हम किसी को इंशाल्लाह ऐसे मायूस नहीं जाने दे रहे। हम उनको इमरजेंसी में दिखा रहे हैं, वार्ड में दिखा रहे हैं। जो मरीज भी आते हैं इमरजेंसी में तो चल ही रही है, और फिर वार्ड्स में तो मौजूद हैं डॉक्टर्स, तो वो वहाँ पे देखें, हमें उसमें तो इशू नहीं है। लेकिन हम उसको भी आज चाहते हैं कि ये भी कंक्लूड हो और यहाँ पे OPD है वहीं पे देखा जाए, ताकि मरीजों को वहाँ से फिर कहीं आगे ना ले जाना पड़े। लेकिन हमने ऐसा सिलसिला प्लान किया हुआ है ताकि जो मरीज कहीं दूर दराज के एरिया से आते हैं वो ना जाएं, वो उनको प्रॉपर्ली देखा जाए।
अब ये तो मैंने आपको अर्ज किया, रात के 1-2 बजे की बात है कि मेरी उनसे बात हो रही थी और मुझे यही रीश्योर किया गया है कि ये अब मसला रिजॉल्व है, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पे उन दोनों मीटिंग्स में मौजूद था। ठीक, सही है सर, हमारे साथ आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दानियाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिन MS के हवाले से आप बता रहे थे उनको डिसमिस किया गया, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, डॉक्टर सबाहत से हमारी गुज़श्ता रोज़ जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है ये MS रिलेटेड नहीं है, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो खातून डॉक्टर काम कर रही थी उनसे रिलेटेड है, लेकिन उनको जो है वो हटाकर निशाना बनाया गया है। मगर जो महकमे से है या किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उससे किसी ने भी नहीं पूछा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो इंक्वायरी कमेटी है उसने भी एक बार भी उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनको नहीं बुलाया। मगर जो इंक्वायरी कमेटी है उसका मौक़िफ़ ये है कि तमाम तर जो तनख्वाहों की अदायगी से मुतल्लिक मामलात हैं वो MS के साथ ही कॉरस्पॉन्ड किए गए थे और उन्हीं का ही काम था कि वो डॉक्टर को जाके ये क्लियर करती कि उनकी तनख्वाहें जो है वो जल्द क्लियर हो रही हैं, जो कि उन्होंने नहीं किए, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला जो है वो किया है। अब यंग डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, डॉक्टर जावेद अकरम तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज मामला तय पा जाएंगे, मगर यंग डॉक्टर्स जो है वो अभी भी बज़िद हैं। उन्होंने कल मज़ीद अस्पतालों के अंदर भी OPDs बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि कल वो जिना अस्पताल लाहौर की भी OPD जो है उसको भी बंद कर देंगे जब तक उनके मुख्तलिफ जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते, जिसके अंदर वो एक शहीद पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं इस खातून डॉक्टर के लिए, इसी के साथ साथ अपने एक सिक्योरिटी बिल का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आज ये मामला तय पाते हैं या नहीं पाते, लेकिन जो मरीज़ हैं वो बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं इस तमाम मामले में। हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने बड़ी तफसील से अहाता किया इस सारे मामले का, बहुत शुक्रिया आपका।